हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके एमसीक्यूज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये नोट्स हमारे पास बन चुके हैं इस चैप्टर के, और इसके ये जो है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं, इनको स्टडी करते हैं। और ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से लिखने हैं और कितने लिखने चाहिए, और पेपर में आप कैसे खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ कार्टिलेज यूज़फुल फॉर आवर स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन का सिस्टम है उसके अंदर कार्टिलेज की क्या अहमियत है, कार्टिलेज कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यूज़फुल कैसे है, तो ये आपको बताना है। अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन्स हैं वो बोन्स आपस में टकरा ना जाए, उनके बीच में जो है शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे ये कार्टिलेज काम करता है। और जॉइंट्स के ऊपर जो है वो मूवमेंट को इजी बनाने के लिए ये जॉइंट काम आता है। साथ में ये फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये सारी पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट में इसका बड़ा जो है रोल होता है। तो कार्टिलेज के यहाँ पर यूजेस लिखे हुए हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है, गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो हमें कंपैरिजन देना है, कंपेयर करना है जॉइंट्स को, और जॉइंट्स के जो मेजर टाइप्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो जॉइंट्स के मेजर टाइप्स क्या हैं हमारे पास? एक होता है फिब्रस जॉइंट्स, एक होता है कार्टिलेजिनस, और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। तीन तरह के मेजर जॉइंट्स हैं। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर भी कुछ और टाइप्स आते हैं, तो वो आपने नहीं डिस्क्राइब करने हैं, आपने सिर्फ मेजर कंपैरिजन देनी है, मतलब इन तीन जॉइंट्स की जो है कंपैरिजन देनी है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि फिब्रस जॉइंट्स के अंदर क्या क्या होता है और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर क्या क्या होता है। तो ये आप इन पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आप कॉलम बनाकर भी इनको लिख सकते हैं। एक पास साइड पे आप लिखेंगे फिब्रस जॉइंट्स, फिर कार्टिलेजिनस, और फिर लिखेंगे आप यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट्स। तो इनके बीच का डिफरेंस आपने लिखना है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिब्रस जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये मूवेबल नहीं होते। टिपिकली फिब्रस जॉइंट जो है वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते, मतलब मूवेबल नहीं होते हैं। और इसके अंदर कुछ एग्जांपल भी इसके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर क्या है, ये कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं आपस में जॉइंट, और ये साइनोवियल कैविटी इनके बीच में नहीं होती। कैविटी वो साइनोवियल कैविटी सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर मौजूद होती है। और ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादा साइनोवियल जो है ये ज़्यादा मूवेबल होते हैं, ये फुली करने में हेल्प करते हैं। तो ये फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, रोटेशन वगैरह ये सारे मोशन करने में हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल, सभी जॉइंट्स के कुछ एग्जांपल्स आप लिखकर ये आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ हीलिंग ऑफ अ फ्रैक्चर बोन इनिशिएटेड पेन डेवलपिंग। तो जो जब हीलिंग होती है किसी फ्रैक्चर बोन की, तो उसके अंदर पेन कैसे डेवलप होता है, हमारे पास जो दर्द है वो हमें क्यों होता है जब फ्रैक्चर बोन होती है और उसकी हीलिंग हो रही होती है, तो उसके दौरान हमें पेन क्यों होता है। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब ये इसलिए होता है क्योंकि हमें एक तरह से एक तो पेन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो पेन डेवलप करते हैं। और वहाँ पर कोई टिश्यू डैमेज हुए हैं तो वहाँ पर पेन के रिसेप्टर होंगे, और वो जो है वो पेन को डेवलप करेंगे। मतलब फिर कुछ वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होंगी, और उसके अंदर वो नर्व एंडिंग जो है वो क्या करती हैं, वो जाके ब्रेन को सिग्नल देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेन डेवलप होता है। या तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हमें पेन महसूस होता है। तो ये कुछ इसके रीज़न्स हैं कि हमें पेन क्यों होता है, पेन क्यों स्टार्ट हो जाता है, डेवलप क्यों होता है। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। नंबर 4 है, हाउ टू कंडक्ट फर्स्ट एड फॉर जॉइंट्स, इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होती है जो हमने पढ़ी थी बुक के अंदर, वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे की जाती है जॉइंट्स की इंजरी की या फ्रैक्चर की। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। इमोबलाइज कर दें उस पार्ट को जहाँ पर, मतलब उसको मूवमेंट ना करवाएं, उसको एक स्टेट में रहने दें, रेस्ट में रहें, और बैंडेज को यूज़ करें, जॉइंट्स को मूव ना करें। एलिवेट द इंजर्ड एरिया, जो इंजर्ड एरिया है उसको ऊपर रखें ताकि ज़्यादा वहाँ पर खून ना जाए और इन्फ्लेमेशन ना हो। कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई करें, मतलब वहाँ पर बर्फ़ वगैरह ठंडी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करें, और वहाँ पर स्प्लिंट्स जो है ये लगाएं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये आप इस तरह से पॉइंट्स के हिसाब से ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ मसल्स। तो इसके अंदर मसल के टाइप्स की कंपैरिजन देनी है। स्केलेटल मसल, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी ये जो है स्केलेटल मसल
एक्चुअली बोन से कनेक्टेड होते हैं, साथ में टेंडन से ये बोन से कनेक्टेड होते हैं और ये वॉलेंट्री मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। बाकी ये जो है इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें करने में हेल्प करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिस जो स्केलेटल मसल कहलाते हैं। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बाइसेप, ट्राइसेप, तो ये हमारे पास होता है। और इसके अंदर ये फटीग भी हो सकते हैं, मतलब ये जो है मसल कभी कभी थक भी जाते हैं लेकिन दूसरे मसल नहीं थकते। तो यहाँ पर दूसरे मसल्स के बारे में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वो क्या हैं, विजुअल ऑर्गन्स को बनाते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, स्ट्राइएशंस नहीं होती उनमें, और वो जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल रखते हैं। और ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल जैसे कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट वगैरह है, हमारे ब्लड वेजल्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी रेगुलेट करते हैं ये मसल्स, और इनके कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर ये कार्डियक मसल है, इसके बारे में भी आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उसी के कंपैरिजन के पॉइंट्स लिखने हैं। जो आपने पहले पॉइंट्स लिखे हैं वो इसके अंदर हैं या नहीं है, वही पॉइंट्स आपने लिखने हैं, सिर्फ इनका कंपैरिजन आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वाई कैल्शियम इज़ असेंशियल फॉर क्रॉस ब्रिज फार्मेशन। कैल्शियम जो है क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए असेंशियल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, उसकी वजह से जो है एक्टिव साइट एक्टिन पर जो मौजूद होती है वो क्या होती है, एक्सपोज होती है, और मायोसिन वहाँ पर आकर अटैच हो सकते हैं। तो ये सारी बात यहाँ पर वर्डिंग के अंदर बयान की गई है, इसको आप रीड करके इसको समझ लें। तो ये सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, रीज़न देना है सिर्फ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्या रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर? नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो न्यूरॉन्स है वो मसल को कैसे रेगुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैसे हेल्प करते हैं, ये हमें बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये आपने कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताने हैं। जैसे कि सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो नर्व इम्पल्स के आने से होता है, मोटर एंड प्लेट पर वहाँ पर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर वो न्यूरॉन आएगा। उसके बाद एसिटाइल कोलिन जो है वो उसको रेगुलेट करेगा, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज़ होंगे। उसके बाद कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड होंगे। तो ये सारा जो यहाँ पर आप इसको स्टडी करके ये सारा प्रोसेस आप कुछ ही पॉइंट्स के अंदर ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हाउ इज़ टेटनी डिफरेंट फ्रॉम टेटनस। तो टेटनी और टेटनस में क्या डिफरेंट है, टेटनी टेटनस से कैसे डिफरेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, टेटनी इज़ अ टिपिकल काज बाय लो कैल्शियम लेवल। ये लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है, एक हमारे पास कैल्शियम जब लो हो जाता है उसकी वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है। और टेटनी इज़ करेक्टराइज बाय मसल स्पैज़म और क्रैम्प्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया होती है। तो ये कुछ इसके फैक्टर्स वगैरह यहाँ पर लिखेंगे, एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, ये हमारे पास होते हैं। जब पीएच कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से टेटनी होती है। टेटनस क्यों होता है? टेटनस इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसके अंदर भी हमारे पास मसल स्पैज़म, स्टिफनेस होती है मसल की। एंड इसके अंदर कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से भी होता है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ होते हैं उस बैक्टीरिया से, जो कि बैक्टीरिया हमें अफेक्ट करता है। तो इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद है, एक्सप्लेन द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के क्या टाइप्स हैं डिफरेंट, वो आपको बताने हैं। तो इसमें हायालिन कार्टिलेज है, फिब्रो कार्टिलेज है, और दूसरा हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। ये 3 कार्टिलेज हैं, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में आपने पॉइंट्स के बारे में पॉइंट्स में लिखना है इनको। तो कार्टिलेज हैज़ स्मूथ ग्लासी अपीयरेंस, ये स्मूथ होता है, ग्लासी अपीयरेंस होती है। और ये मोस्ट कॉमन है, ज़्यादा पाया जाने वाला है। और ये बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अंदर, नोज़ के अंदर, रिब्स, स्टर्नम के अंदर पाया जाता है। और ये हायालिन कार्टिलेज जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जॉइंट्स के अंदर। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मूव करता है। और इलास्टिक में जो है ये प्राइमरली ऐसे एरियाज़ पर होता है जैसे कि एक्सटर्नल पिना, एपिग्लोटिस और लैरिंक्स के अंदर मौजूद होता है। फिब्रो कार्टिलेज को देखें तो ये भी हमारे पास डेंस नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। और ये बड़े बड़े जॉइंट्स के अंदर, जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद होता है, स्पाइन के अंदर, हमारे नी जॉइंट्स के अंदर, जिन्हें बड़े हैवी जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। साथ में ये टेंडन वगैरह भी के अंदर भी मौजूद होता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर आप इसके फंक्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को देखें। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। तो पहले स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर बताना है और उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर है पूरा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर सिंपल पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है skeletal muscle is composed of connective tissue, blood vessel and nerves and often attached with the bones and tendons। तो ये स्केलेटल मसल जो है ये बोन से अटैच होते हैं और किसके ज़रिए अटैच होते हैं, टेंडन या टेंडन के ज़रिए ये अटैच होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ईपीमेजियम कहलाती है। इसके अंदर बंडल्स होते हैं और उन बंडल को फेसिकल कहते हैं और उन बंडल की मेम्ब्रेन को हम पेरीमीजियम कहते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। हर फेसिकल के अंदर बहुत सारी जो है वो न्यूमरस बहुत सारी क्या होती हैं, मसल फाइबर्स होती हैं बहुत सारी, और वो मसल फाइबर्स जो है वो मसल सेल कहलाते हैं। अब मसल सेल यहाँ पर मौजूद हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक मसल सेल का या मसल फाइबर का क्या है, इसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेंड हैं। आप देखें सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर्स क्या होते हैं और मायोफिब्रिल्स क्या हैं, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मायोसिन, एक्टिन, ये सारे यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और ये सारी यहाँ पर आपको इस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा लिंक, आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से स्टडी कर लें। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर जब होता है तो उसका रिपेयर प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके अंदर कुछ स्टेजेस हैं। हेमाटोमा फॉर्मेशन है जिसके अंदर ब्लड वेजल जहाँ पर डैमेज हुई है वहाँ पर ब्लड का बड़ा क्लॉट बन जाता है जिसे हेमाटोमा कहते हैं। वहाँ पर कलेक्शन हो जाती है ब्लड की और वो स्टेबलाइज करता है फ्रैक्चर को। उसके बाद फिब्रोकार्टिलेजस कैलस बनता है जो कि हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो जैसे कि एंडोथेलियल सेल ये सारे मौजूद होते हैं। वहाँ पर मैक्रोफेजेस भी आते हैं। इस तरह से वहाँ पर ये उसके बाद उस फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो बन जाता है, एक बोनी कैलस बनाता है। और बोनी कैलस यहाँ पर बहुत मंथ या फिर बहुत सारे वीक या फिर मंथ के बाद ये फिब्रोकार्टिलेजिनस जो कैलस है ये रिप्लेस हो जाता है बोनी कैलस से। बोनी कैलस उसके बाद कैल्शियम की डिपोजिशन के बाद ये सख्त होता जाता है और बोन बनता जाता है। लास्ट में रीमॉडलिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, जो पुरानी बोन है उसको ख़त्म किया जाता है और नई नई बोन को लगाया जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है। तो यहाँ से इसको स्टडी कर लें। उसके बाद नंबर 3 है एक्सप्लेन द क्रॉस ब्रिज साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्रॉस ब्रिज फार्मेशन हम पहले एक्सप्लेन की थी हमने, लेकिन वो सिंपल थी। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा साइकिल जो है इसका एक्सप्लेन करना है, क्रॉस ब्रिज साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो ये यहाँ पर पूरी साइकिल जो है वो एक्सप्लेंड है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे जो एडीपी वगैरह ये सारे मूवमेंट होगी, पावर स्ट्रोक होता है, ये सारी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसको आप यहाँ से स्टडी कर लें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन से, बाकी के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर मौजूद थे। तो ये आपको पीडीएफ की शक्ल में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये मेहनत हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।